नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको रामायण के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में बताएंगे। इन योद्धाओं ने अपनी शक्ति और बल से रामायण के युद्ध की परिभाषा बदल दी। ये रामायण में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के नाम से जाने जाते हैं। रामायण के योद्धाओं की जब बात होती है तो मेघनाद का नाम सबसे पहले आता है। मेघनाद एकमात्र योद्धा थे जिसके पास 3 सर्वोच्च देवताओं के परम हथियार थे, अर्थात भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मांडस्त्र, भगवान विष्णु का वैष्णवस्त्र और भगवान शिव का पाशुपतास्त्र। उसने इंद्र के पुत्र जयंत और अन्य देवताओं आदित्य, रुद्र, साध्य और मरुत को एक युद्ध में हराया। उसने हर लड़ाई से पहले अपनी भ्रम की शक्तियों का उपयोग करके खुद को अदृश्य बना लिया और इसलिए युद्ध में अजेय था, क्योंकि उनके दुश्मनों को यह नहीं पता था कि उससे कैसे लड़ना है। वह बादलों के बीच अदृश्य रूप से लड़ा और बहुत दहशत पैदा कर दी, क्योंकि उसके दुश्मन उसे देखने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि भगवान राम भी मेघनाद के भ्रम को नष्ट करने में असमर्थ थे और उन्होंने उसे हराने में असमर्थता व्यक्त की। मेघनाद एकमात्र योद्धा हैं जिसने भगवान राम और लक्ष्मण को हराया था। उसने अपने तीखे बाणों से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को गतिहीन कर दिया और उन्हें नागपाशा, जहरीले सांपों से बनी रस्सी का उपयोग करके बांध दिया। बाद में गरुड़ आए और भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाशा से मुक्त किया। युद्ध के एक और दिन में उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके भगवान राम और लक्ष्मण को फिर से हरा दिया। मेघनाद ने एक दिन 144 मिनट के केवल 1/5वें भाग में 67 करोड़ वानर सैनिकों को मार डाला। मेघनाद को लक्ष्मण ने तभी मारा था जब उसने स्वयं को प्रकट किया था। लक्ष्मण के साथ अपनी अंतिम मुठभेड़ को छोड़कर मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में अपराजित रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अविश्वसनीय कार्य किए। उन्होंने बचपन में राक्षस तारक का वध किया और सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के अटूट पिनाक धनुष को तोड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को पराजित किया। रावण के खिलाफ युद्ध से पहले भगवान राम और लक्ष्मण ने 1 घंटे के भीतर खारा और दुशान और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना को मार डाला। रामायण की ताजपोशी की घटना भगवान राम और रावण के बीच अंतिम टकराव है, जिसमें भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का आगाज किया जो रावण को मारता है। रावण एक महान योद्धा था जिसने अपने सलाहकारों और सेना के साथ तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को एक युद्ध में हरा दिया और उसके हवाई वाहन का अपहरण कर लिया। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत को उठा लिया था। भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया और पूरा पर्वत रावण के सिर पर गिर पड़ा। रावण ने बाद में भगवान शिव के क्रोध को शांत किया। उसने अपनी नाभि के अंदर अमरता का अमृत रखा था, इसलिए वे मृत्यु के लिए लगभग अजेय था। भगवान राम ने उसके नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध कर दिया। लक्ष्मण एक महान योद्धा थे और उन्होंने रावण की सेना के कई योद्धाओं को मार डाला। अतिकाय का वध लक्ष्मण ने किया था। केवल मेघनाद ही उन्हें हराने में सफल हुआ। एक योद्धा के रूप में लक्ष्मण के पास उच्च स्तर की एकाग्रता थी। वह एकमात्र योद्धा थे जो मेघनाद को हराने में सक्षम थे, क्योंकि मेघनाद जैसे अजेय योद्धा को हराने के लिए असाधारण धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता थी। लक्ष्मण ने अपनी अंतिम मुठभेड़ में लंबी लड़ाई के बाद मेघनाद को मारने का अलौकिक कारनामा किया। हनुमान, वायु के पुत्र होने के कारण हनुमान अत्यंत शक्तिशाली थे। वह रामायण युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। हनुमान ने युद्ध में रावण पर भगवान राम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान ने अकंपन, अग्निकेतु, देवांतक, अहिरावण और महिरावण जैसे रावण की सेना के शक्तिशाली सेनापतियों को मार डाला। लगभग सभी दिव्य अस्त्रों का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाली की शारीरिक शक्ति 70,000 हाथियों के बराबर थी। इसके अलावा उन्हें भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसके विरोधी उसके लड़ते हुए अपनी आधी ताकत खो देंगे।
इसलिए वह युद्ध में लगभग अजेय था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को एक युद्ध में हरा दिया और रावण को अपनी कांख में कैद कर लिया। कुंभकर्ण को युद्ध में इंद्र के बराबर माना जाता था। भगवान राम के खिलाफ युद्ध में कुंभकर्ण ने सुग्रीव को हराया और उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। उसने भगवान राम की सेना में एक महान नरसंहार किया। उसने वानर की मिट्टी को भूसे के गुच्छों की तरह नष्ट कर दिया। अंत में भगवान राम ने उनका वध कर दिया। सुग्रीव सबसे सक्षम वानर योद्धाओं में से एक था। सुग्रीव ने एक बार रावण को परास्त किया और उसे मृत्यु के करीब पहुंचा दिया। उसने कुंभ, निकुंभ, प्रघास, महोदर और विरूपाक्ष जैसे रावण की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।